गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 10:09 हो गए हैं और आज निफ्टी की एक्सपायरी है। अपनी प्यारी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अभी तक हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट हमें क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग दिया जैसे ही मार्केट ओपन ओपन होते ही एक ग्रीन कैंडल बना के उसके बाद दो इसने 52 पॉइंट्स की अच्छी खासी कैंडल्स जो हैं जनरेट किए डाउन साइड को। इसी वजह से यहाँ पे एकदम से जल्दबाजी करना नहीं होता आपको एक्सपायरी के दिन, क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन गैप डाउन हो या गैप अप ओपनिंग होता है तो एकदम से पोजीशन नहीं बनानी होती। थोड़ा सा उसको टाइम दो, 10 बजे तक वेट करो और उसके बाद ही पोजीशन को आप इनिशिएट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कहीं भी मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक कोई पोजीशन नहीं बनाई है, तो यहाँ पे हम इंडिया विक्स देख लेते हैं खाली ओवरव्यू के लिए। तो इंडिया विक्स 1.6% अप है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में ओटीएम और एटीएम आपको पता है कि जीरो की तरफ बहुत तेज़ी के सब साथ भागते हैं। तो इसी वजह से अपने को दिक्कत नहीं होती है एक्सपायरी के दिन। और एक्सपायरी के दिन अपना रूल्स रहता है कि अगर हम दोनों साइड में ट्रेड बनाते हैं नॉन डायरेक्शन सेलिंग में, तो आपको डबल का ऐसा प्रीमियम के डबल का एसएल रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब कर लेते हैं अपना ट्रेड इनिशिएट। तो 23,600 का क्योंकि यहाँ पे रेंज है, ठीक है, एक रेंज है। तो यहाँ पे गाइज काफ़ी डिफरेंस है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काम करना है इसमें। मैं आप अभी जो है अपना 23,650 का देख लेते हैं कि कितना चल रहा है। अगर स्ट्रेडल हम बेचेंगे तो 57-59, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे एक स्ट्रेडल हम बेचने वाले हैं, ठीक है, दो दो लॉट के साथ फटाफट से। तो इस हिसाब से अगर किसी भी साइड ब्रेकआउट किया तो हम फिर वहाँ पे एक पोजीशन को निकाल देंगे और फिर उसके हिसाब से स्ट्रैंगल में शिफ्ट हो जाएंगे 50 या 100 पॉइंट्स ओटीएम पे। ठीक है, तो यहाँ पे 100 पॉइंट्स ओटीएम भी हम ऐड करके रखते हैं कि कितना चल रहा है अपना 23,000। अगर 550 की बात करूँ तो 19 रुपये चल रहा है। और 23,750 का अगर बात करें तो 25 रुपीज़ चल रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा स्ट्रेडल इनिशिएट हुआ है। अगर मार्केट यहीं पे रेंज 1 घंटा स्पेंड करता है, जो कि मुश्किल लग रहा है मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम डबल कैसे लगाते हैं, 120 का लगा दिया और इधर भी हम 120 का लगा देते हैं। ठीक है, तो ताकि हमें दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या रहता है। मार्केट को वेट करना होगा, मार्केट को टाइम देना होता है। आपको पता ही है कि किस तरीके से मार्केट में काम होता है। ऑप्शन सेलिंग में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी विनिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई रहती है, अकॉर्डिंग टू एज पर आपका जो स्टाइल होता है। नॉन डायरेक्शन सेलिंग की तरफ अगर बात करते हैं तो उसमें आपका जो लॉस है वो काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है, इजी हो जाता है काम करना, और एक कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड भी रहता है। अगर आप ऑप्शन बाइंग की बात करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ेगी आपकी और आपको डर लगेगा, और वो चीज़ें नहीं करनी होती गाइज। जिस भी ट्रेडिंग स्टाइल में आप काम कर रहे हो, अगर उसमें आपको डर लग रहा है ना, तो गाइज फिर वो आपके लिए नहीं है। वो समझ जाइए आप, इंडिकेटर आपकी दिल की धड़कन है, क्योंकि आपको पता है कि मेरी अगर दिल की धड़कन बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं मेरी पोजीशन साइजिंग गलत है, जिसकी वजह से जो अप एंड डाउन हो रहे हैं तो वो मेरे जो रिस्क एपेटाइट है उसको फुलफिल नहीं करता है, और जिसकी वजह से मेरे को इमोशन हावी होते हैं और लालच पैदा होगा। इमोशन, डर, लालच और डर दोनों ही पैदा होते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि नॉन डायरेक्शन सेलिंग में आपको ना तो लालच पैदा होगा, ठीक है, और ना ही आपको डर लगेगा। ठीक है, दोनों ही चीज़ें आप मिनिमाइज कर रहे हैं। तो इसी वजह से आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑप्शन सेलिंग में सबसे ज़्यादा रहती है नॉन डायरेक्शन सेलिंग में। ठीक है, तो वो आपका एज ढूंढना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से आप अपने आप को फाइंड करते हो, आपका स्टाइल क्या है, ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो देखते हैं क्या रहता है, एक्सपायरी किस तरीके से आज काम करती है, तो दिलचस्प होगा। वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। और टेस्टिंग सीरीज का हमारा 199वां दिन है आज गाइस। तो वेट करते हैं क्या रहता है, अपनी आज एक्सपायरी कैसे रहती है, तो देखते हैं क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे टाइम हो गया 11:31 और अपना जो प्रॉफिट है वो 500-700 रुपये के आसपास चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में
जो अपना इंडेक्स है वो धीरे धीरे डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है, बट ये है कि अपना 23,600 के आसपास है, और जो हमने स्ट्रेडल बनाया था 23,650 का था, और अभी मार्केट जो है धीरे धीरे डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी एसएल तो हमारा हिट हुआ नहीं है, एसएल तो हमारा 120 का लगा रखा है। तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट की तैयारी कर सकते हैं, कि क्योंकि आपको पता है कि एडजस्टमेंट में किस तरीके से आपको काम करना है। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट कभी तो रिलैक्स, बट यहाँ पे क्या है ना कि मार्केट एकदम से स्पाइक नहीं देना चाहिए। अगर एकदम से स्पाइक देगा तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो 23,500 का हम लगाते हैं। अपना एस एल 100.16 का चल रहा है, तो यहाँ पे 16 का है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करेगा, ठीक है, तो फिर हमें थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी देखिए ना 10 बज गए के बाद भी इसने थोड़ा सा अपसाइड जाने की कोशिश की, फिर डाउन आ गया। मतलब ये फेक फेक रिकवरी हो सकती थी, और ऐसा हुआ भी। यह हो सकता है यहाँ पे रेजिस्टेंस ले ले। चलो आज एक्सपायरी है तो ऑप्शन चेन का भी डेटा समझ लेते हैं कि ओआईज में क्या, कहाँ पे कितने ओआईज बैठे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा वही है 23,500 का सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे 2.6 करोड़ ओआईज बैठे हुए हैं पुट साइड में, और 550 में भी हैं 1.5 करोड़। ठीक है, तो 550 में एक सपोर्ट कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओआई डेटा। और 23,600 पे स्ट्रैडल बैठे हैं काफ़ी, और 23,650 में भी कॉल राइटर काफ़ी तगड़े बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अपना ये हो सकता है कि 30 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है, वो भी बढ़ सकता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश कर सकता है, थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर के एसएल खाने के लिए ये कर सकता है काम, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहता है मार्केट का सिनारियो, अभी तो वेट करते हैं। अभी हमारी जो पोजीशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से मार्केट काम करता है। अगर 23,600 की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर लेंगे 23,600 के आसपास। हम जो है पुट राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अभी थोड़ा वेट करके फिर मैं पोजीशन बनाता हूँ। तो हो गए, इस टाइम हो गए 12:38, और अपना जो एसएल है वो हिट हो चुका है डाउन साइड की तरफ, क्योंकि हमने जो बनाया था 120 का लगाया हुआ था एसएल, और अभी उसका चल रहा है प्रीमियम। क्योंकि देखिए मार्केट जो है यहाँ पे डाउन साइड को स्पाइक्स मारने की कर रहा है, जैसा कि लग रहा था कि आज की मार्केट जो है स्पाइक्स करेगा, मोमेंटम कर सकता है किसी भी साइड। तो यहाँ पे डाउन साइड की ओर मार्केट ने शरारत की है अपने साथ, बट कोई दिक्कत नहीं, जब तक आपका एसएल है तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो ओटीएम है इसको तो एज इट इज़ चलने देंगे। 15 रुपये का प्रीमियम चल रहा है 23,650 का। तो यहाँ पे हमारा जो एसएल है वो हिट हो चुका है, तो इसको तो मॉडिफाई कर देते हैं। जो 120 का लगा रखा था और अभी 15 चल रहा है, तो इसका हम 40 के आसपास लगा देते हैं, ठीक है। ताकि हमने को कोई, अगर मार्केट ने अचानक रिकवरी कर ली, वी शेप टाइप की रिकवरी, एकदम से स्पाइक 100 कैंडल का एक ग्रीन कैंडल बना दिया, तो अपना कॉल साइड में भी एसएल प्रोटेक्ट रहे, और हमारा जो है रिस्क जो है मैनेज रहे। तो ये करना होता है आपको इंट्राडे में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी इमीडिएटली हमें कोई पोजीशन नहीं बनाई है, क्योंकि 23,500 का जो लेवल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट किस तरीके से रिएक्शन करता है 23,500 पे, वो देखने वाली बात है। क्योंकि अगर पैनिक सिनारियो होगा, अगर जो पुट राइटर हैं वो निकलेंगे मार्केट से, तो फिर काफ़ी तेज़ी के साथ फॉल कर सकता है मार्केट, और मोमेंटम आ सकता है। तो उससे बचने के लिए अभी आपको पोजीशन नहीं बनानी है इमीडिएटली, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए 23,650 हमने कॉल राइट कर रखा है, तो कितनी दूर है हमारा, 150 पॉइंट ओटीएम है। तो इस ये हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो सेफ है। तो अगर उसमें मोमेंटम भी आ गया तो अपना कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, थोड़ी देर में बनाएंगे इसको, ताकि हम वैसे ऐड करके रखते हैं। अगर ओटीएम हम 23,400 का हम कॉल 9 रुपये का चल रहा है, और 23,500 का जो है वो हमारा 35 रुपीज़ का चल रहा है पुट साइड की ओर। तो देखते हैं क्या रहता है, वेट करते हैं, अपडेट करते हैं। अगर आज रेड में रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेड में ही क्लोज करेंगे आज। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, टाइम हो गया 2:41, और अपना जो
पोजीशन बनाई थी मैंने, उसके एसएल हिट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल आज ट्रेडिंग चल नहीं पाई अपनी, इसी वजह से अपने को ज़्यादा वैसे दिक्कत नहीं आई, क्योंकि लॉस हमारा जो है अंडर प्रोटेक्टेड है काफ़ी। 1400 के आसपास चल रहा है और 2 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। हमने 550 का, मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ था अपना, 1:30 बजे के बाद हमने पोजीशन जो है स्क्वायर एक एसएल हमारा हिट हो गया था, स्टॉप लॉस हिट हो गया था 650 की कॉल का। उसके बाद फिर हमने 550 का मैंने शॉर्ट किया 20 रुपये का, और 500 की पुट को शॉर्ट किया जब मार्केट जो था 520 के आसपास चल रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई थी 1:49 पे पोजीशन बनाई थी। तो उसके बाद अभी फिर एसएल हिट हो गया, मैंने जो लगाया था इसका डबल का लगाया था, तो पुट साइड में इसका एसएल हिट हो गया। चार्ट में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे बिहेवियर कर रहा है, कि मार्केट लोअर लोस क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से अपने को कोई स्टेबल नहीं है मार्केट, कोई मतलब कोई रेंज में काम नहीं किया मार्केट ने अच्छा आज एक ट्रेंडिंग मूव दिया है डाउन साइड की, भले ही धीरे धीरे आया है लेकिन डाउन साइड को आया है, तो ये अच्छी बात है जो ट्रेंडिंग करते हैं। तो इसकी बात, तो यहाँ पे इसी वजह से अपने को दिक्कत हुई, पुट साइड में एसएल हिट हुए, 2 एसएल हिट हुए, पर कोई दिक्कत नहीं, अब टाइम निकल चुका है। अब हम ये 2 रुपये का प्रीमियम भी निकाल देते हैं। अब इसका क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं, अब इसकी पोजीशन को क्लोज करके हम निकल जाते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे किस तरीके से एक्सपायरी को ट्रेड किया जाता है, और आपको पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या है, और उसी हिसाब से आपको एक्सपायरी के दिन आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, जब बहुत ज़्यादा एसएल हंटिंग नहीं हो, जैसे कि 5 मिनट में 100 कैंडल और अगली पर फिर 5 मिनट 100 कैंडल अप डाउन, उसमें दिक्कत होती है। इसमें कोई टेंशन नहीं होती है, बिना किसी एजिटेशन के आप काम कर सकते हो मार्केट में, ठीक है, प्राइस एक्शन को देख के। तो उम्मीद करता हूँ थ्रिल रहा होगा आपको भी, आज पोजीशन बनाई होगी तो मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।